क्लास 10th का भौतिकी, ठीक है, भौतिकी मीन्स फिजिक्स, फिजिक्स का चैप्टर 1, इसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको अभी हम शुरू करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये चीज कि भौतिकी कहते किसे हैं, भौतिकी क्या है। तो आप समझ लीजिए बाबू कि भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया आपका भौतिकी का डिफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए आपका चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही बताता है, ठीक है। ये जो प्रकाश का परावर्तन है, देखिए लिखा हुआ ये प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे हैं ना, प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है, तो प्रकाश के बारे में ही इसमें अध्ययन करवाया जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगा, यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी बाहरी भौतिकी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश के लिए कुछ पॉइंट दिया गया है, वो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यह निर्वात में भी गमन करती है, मतलब प्रकाश जो है सो निर्वात में गमन करती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो यहां लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इससे पूछा जाए किलोमीटर प्रति सेकेंड के बारे में तब क्या कहिएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी, ध्यान दीजिएगा बाबू। आपका प्रकाश के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रकाश हमेशा सरल, सरल मतलब सीधी, मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। इतना हो गया बाबू आपका प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसके आगे आप लोग को पढ़ना होगा क्या चीज, किरण के बारे में। तो किरण आप लोग जान लीजिए कि किरण किसे कहते हैं, समझिए पहले आप। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, चलना मतलब गमन करना, ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं, उसकी दिशा को हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब समझिए किरण पुंज क्या है, किरण पुंज जैसे आप समझ रहे हैं किरणों के ढेर सारे समूह को हम लोग कह सकते हैं किरण पुंज, ये तो नाम से क्लियर है, यानी कि लिखा हुआ क्या चीज है, किरण पुंज, मतलब किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ डिफिनेशन आपका, किरणों के समूह को किरण पुंज या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज, समझ रहे हैं ना। तो किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाश पुंज भी बोलेंगे, मतलब कि किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताइएगा, 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। नाम क्या क्या है, समांतर किरण पुंज, दूसरा कौन सा है, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। पहले क्या था, पहले था आपका समांतर किरण पुंज, फिर था अभिसारी किरण पुंज, और फिर क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देख लीजिए समांतर किरण पुंज मीन्स वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समांतर होती है, ठीक है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समांतर होती है, इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज, ठीक है। आप लोग चित्र से भी समझ में आप लोग को मतलब कि चित्र से भी समझ में आ जाएगा। देखिए समांतर किरण पुंज के लिए इसकी सभी किरणें आपस में समांतर दी हुई है, ठीक है। जिसका सभी किरण आपस में समांतर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट समझिए आप लोग, देखिए दूसरा कौन सा था बाबू, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देख लीजिए, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक ही बिंदु पर जमा होती है। देख लीजिए इस चित्र में आपको यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है, इसमें इधर से भी किरण आ रही है और इसी बिंदु पर जाकर जमा हो रही है। हर जगह से जिस दिशा से भी किरण आ रही है सब के सब एक ही पॉइंट पर जाकर जमा हो रही है। मतलब कि
कि वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर जमा होती है, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है, ठीक है, वैसे किरणपुंज को हम लोग क्या बोल देंगे, अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। और तीसरा आपका जो दिया हुआ था वो था अपसारी किरणपुंज के बारे में। क्या था? अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज पहले किसे कहते हैं वो जान लीजिए। वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलेगी, पूरे फैलती हुई जाएगी वो। तो जो किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग कह देते हैं क्या चीज? अपसारी किरणपुंज। और जो एक ही बिंदु पर जाकर जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। ध्यान से समझिएगा, देखिए दोनों के चित्र में डिफरेंस है। वो क्या चीज डिफरेंस है? इस चित्र में क्या हो रहा है कि सभी दिशा से किरण आ रही है और एक ही बिंदु पर जाकर के जमा हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से प्रकाश निकल रहा है और फिर ढेर सारी दिशाओं में फैल रहा है, एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो एक बिंदु से निकलकर फैलना जो होता है उस किरणपुंज को हम लोग कह देंगे अपसारी किरणपुंज। ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर जाकर जमा होगी उसको हम लोग कह देंगे अभिसारी किरणपुंज। और समांतर किरणपुंज तो आप लोग पीछे देख ही चुके थे, क्या चीज था? जिस किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरण आपस में समांतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आपका अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? प्रदीप्त के बारे में। मतलब कि वस्तु को बताया जा रहा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती है, बट कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, उनको दिखाने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए यह लिखा हुआ है प्रदीप्त। प्रदीप्त का ही दूसरा नाम क्या है? आत्मदीप्त। क्या है? आत्मदीप्त। ध्यान रखिएगा बाबू, प्रदीप्त का दूसरा नाम है आत्मदीप्त, ठीक है। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज? आत्मदीप्त पदार्थ। उसी का दूसरा नाम है प्रदीप्त पदार्थ। जबकि वैसा पदार्थ जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? देख लीजिए, अप्रदीप्त। ये था प्रदीप्त, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो प्रदीप्त, और जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसको हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। प्रदीप्त का दूसरा नाम था आत्मदीप्त, जबकि अप्रदीप्त का दूसरा नाम है अदीप्त, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अदीप्त। वैसा वस्तु जो अपने से ही प्रकाशित होते हैं, मतलब खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे, उसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो क्या होगा? सूर्य, तारा, जुगनू, समझ रहे हैं ना? ये सारा चीज जो हो गया सो प्रदीप्त पदार्थ का उदाहरण हो गया। जबकि आपका अप्रदीप्त में क्या आएगा? चंद्रमा, कुर्सी, पत्थर, लोहा, कुछ भी आप दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है, जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए, उसको हम लोग बोल देंगे अप्रदीप्त। आगे देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम समझिएगा ध्यान से, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जिससे प्रकाश की किरणें निकल करके नेत्र तक पहुंचती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश किस किस माध्यम में चलता है? देखिए हवा में प्रकाश चलता है, पानी में भी चलता है, कांच में, तेल में इत्यादि। मतलब ये सब जो आपका दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ आपका प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण, प्रकाशीय माध्यम का एग्जाम्पल, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तब बताइएगा? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन है? तो समांगी माध्यम और दूसरा क्या है? विषमांगी माध्यम। पहला क्या चीज था? समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम के बारे में भी जरा हम लोग जान लेते हैं कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट दोनों ही एक समान होता है उसको हम क्या कह देते हैं? समांगी माध्यम। समांगी माध्यम का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा? जल और कांच, जल और कांच। जबकि विषमांगी माध्यम में जो आएगा, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? देख लीजिए,
विषमांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है। समांगी माध्यम में क्या हुआ था, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हुआ था, उसको हमने बताया था समांगी माध्यम। जबकि विषमांगी माध्यम में उसका गुण और बनावट समान नहीं होता है। जैसे क्या चीज हो जाएगा, हवा, ठीक है, हवा का जो मिश्रण होता है वो क्या हो जाता है, विषमांगी माध्यम। वो या तो गर्म हवा हो या फिर ठंडा हवा हो। इतना तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जिन भाई बंधुओं को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वहीं पे रोक करके अच्छे से देखिए, हमारी बातों को सुनिए और फिर वापस अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये मालूम हो जाए कि आज के बाद से प्रत्येक दिन आपको इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो का प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रतिदिन आप लोग को एक एक वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। आज आप लोग को दिया गया कहां से, शुरू किया गया था प्रकाश से। पहले बताया गया था आपको भौतिकी के बारे में, भौतिकी किसे कहते हैं। फिर आपको बताया गया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश किसे कहते हैं। फिर बताया गया था प्रदीप, प्रदीप के बारे में, और फिर वहां से लाते लाते आपको समांगी विषमांगी माध्यम तक बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल दिया जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो चलेगा हम लोग का वो आपको कल बताया जाएगा, ठीक। तो अनुमानतः आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया है वो वापस बताइएगा, उनको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, ठीक।